एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा एडवांस लेवल में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, पढ़ लेते हैं ज़रा क्वेश्चन को। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। अब ए बी सी डी एक स्क्वायर जिसके ये वर्टाइसेस हमें गिवन है, ठीक है जी। अब फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ ए बी सी डी। सेकंड में क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि जो आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया उसको आपने देखना है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से ये क्या सिचुएशन बन रही है। अच्छा जी, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसके पॉइंट्स में हमें गिवन है। हमने सबसे पहले चारों साइड्स का ग्रेडियंट फाइंड करना है। यानी कि सबसे पहले हम ए बी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। इन चारों पॉइंट्स का हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है। अब फार्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले हम ए और बी का फाइंड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। फार्मूला आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे a और b को देख लेते हैं, तो हमारा y2 यहाँ पे 1 है माइनस y1 हमारा 6 है, x2 हमारा 2 है माइनस x1 हमारा 0 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 2। अब b और c का निकाल लेते हैं, तो b और c के लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा। तो b और c के लिए देखेंगे तो यहाँ पे y2 हमारा 3 है माइनस जो हमारा y1 है वो 1 है, x2 हमारा 7 है माइनस x1 हमारा 2 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अब बी सी का फाइंड कर लिया, अब हम कर लेते हैं सी और डी का फाइंड। सेम फार्मूले से होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा, सी और डी का फाइंड करना है। तो यहाँ से जो हमारा y2 है वो हमारा 8 है माइनस y1 हमारा 3 है, x2 हमारा 5 है माइनस y2 हमारा 7 है। जब 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। अच्छा, जब आखिरी पॉइंट है हमारा ए डी, उसका भी फाइंड कर लेते हैं। तो ज़रा पॉइंट्स को देख लेते हैं, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा y2 हमारा 8 है और y1 हमारा 6 है। तो ये बन जाएगा 8 माइनस 6। यहाँ पे x2 हमारा 5 है माइनस x1 हमारा 0 है। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा और नीचे 5 एज इट इज़ आएगा। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट 1 तो हो चुका है कंप्लीट। अब पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 2 में हमने देखना था कि हमारा क्या सिचुएशन बन रही है, क्या हम इस स्क्वायर से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि देखें ए बी का जो ग्रेडियंट था वो बराबर आया है सी डी के, और जो बी सी का ग्रेडियंट है वो बराबर आया है ए डी के। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, जो कि है हमारा -5 डिवाइड बाई 2। फिर क्या था, ग्रेडियंट ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए डी, जो कि था हमारा 2 डिवाइड बाई 5। अब ये अगर फिगर को हम देखें तो यहाँ से हमारा ए बी का जो ग्रेडियंट है वो बराबर आया है सी डी के, और ए डी का जो ग्रेडियंट है वो बराबर आया है सी बी सी के। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया है कि द ग्रेडियंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, अब जो स्क्वायर है उसकी जो अपोजिट साइड्स है उसका ग्रेडियंट क्या है, आपस में इक्वल है। हमने यही यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमारी यही आई है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन।